मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। बनिहाल काजीगुंड टनल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां, इसको यातायात के लिए खोला जा चुका है। जैसा कि मैंने 14 जून 2021 को एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि बनिहाल काजीगुंड टनल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इसको कभी भी यातायात के लिए खोला जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बनिहाल काजीगुंड टनल का ट्रायल चल रहा था और दिनांक 4 अगस्त 2021 को इसको आम नागरिकों के यातायात के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में केरल राज्य में पुथिरन टनल को यातायात के लिए खोला गया था, जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। पुथिरन टनल को 31 जुलाई 2021 को यातायात के लिए खोला गया था। यह एक 6 लेन का हाईवे टनल है, जिसमें से इसके 3 लेन को यातायात के लिए खोला जा चुका है। और अब बनिहाल काजीगुंड टनल को भी, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, इसको भी यातायात के लिए खोला जा चुका है। अतः हमारे देश में पिछले 5 दिनों के अंदर 2 महत्वपूर्ण टनल्स को यातायात के लिए खोला गया है। 4 अगस्त 2021 को यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने बनिहाल काजीगुंड टनल को यातायात के लिए खोलने का ऐलान किया। नितिन गडकरी जी ने ट्वीट में कहा कि इस टनल का निर्माण समुद्र तल से लगभग 5800 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और बनिहाल काजीगुंड टनल जवाहर टनल को रिप्लेस करेगा और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आपको बता दें कि बनिहाल काजीगुंड टनल का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 44 पर किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है और यह हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। आपको बता दें कि बनिहाल काजीगुंड टनल के निर्माण के पहले इस स्थान पर यातायात के लिए जवाहर टनल का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि 4 लेन हाईवे के ट्रैफिक के हिसाब से काफी नैरो टनल था। जी हाँ, नेशनल हाईवे नंबर 44 एक 4 लेन का हाईवे है, लेकिन जवाहर टनल सही तरीके से 2 लेन का भी टनल नहीं है। अतः इस स्थान पर ट्रैफिक जैम आम बात बन चुकी थी। यह तो हुई पहली समस्या। और दूसरी समस्या यह थी कि जवाहर टनल समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि वर्तमान के बनिहाल काजीगुंड टनल से भी ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। अतः एलिवेशन ज्यादा होने के कारण सर्दियों के दिनों में इस स्थान पर भारी बर्फबारी होती थी, जिसके कारण भी ट्रैफिक को रोकना पड़ता था। बर्फबारी के कारण जवाहर टनल का एंट्री पोर्टल और एग्जिट पोर्टल ब्लॉक हो जाता था। अतः इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए बनिहाल काजीगुंड टनल के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। तो अभी आपने जाना कि बनिहाल काजीगुंड टनल की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अब इस वीडियो में बनिहाल काजीगुंड टनल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बनिहाल काजीगुंड टनल एक 4 लेन हाईवे टनल है और इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 44 पर बनाया गया है। यह टनल हमारे देश का तीसरा लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल हाईवे टनल बन चुका है। वर्तमान में हमारे देश में 2 ऑपरेशनल हाईवे टनल है, जो कि बनिहाल काजीगुंड टनल से भी ज्यादा लंबे हैं। पहला है चेनानी नासरी टनल, जिसको कि ऑफिशियली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में इसको श्यामा टनल के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर में ही किया गया है, नेशनल हाईवे नंबर 44 पर। श्यामा टनल की लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है, जो कि एक 4 लेन हाईवे टनल है। और हमारे देश का दूसरा लंबा टनल है अटल टनल, जिसका निर्माण रोहतांग पास में किया गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। अटल टनल का निर्माण लेह मनाली हाईवे पर किया गया है और यह एक 2 लेन हाईवे टनल है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और अब बनिहाल काजीगुंड टनल, जिसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है, हमारे देश का तीसरा लंबा टनल बन चुका है। लेकिन हमारे देश में इससे भी लंबे टनल का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे कि जोजिला टनल, जिसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर है। अतः यह पहले, दूसरे, तीसरे की लिस्ट हमेशा चेंज होती रहेगी। बनिहाल काजीगुंड टनल जम्मू कश्मीर के बनिहाल और काजीगुंड को कनेक्ट करेगा और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस टनल का निर्माण समुद्र तल से 1790 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है, अर्थात 5872 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। यह एक ऑल वेदर हाईवे टनल है, जो कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज में स्थित है। सर्दियों के दिनों में यातायात बनिहाल और काजीगुंड के बीच भारी बर्फबारी के कारण साल के 3 से 4 महीनों तक बंद रहती है, या फिर यातायात को सुचारू करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिस दौरान कभी कभी 20 से 25 किलोमीटर तक के लंबाई का ट्रैफिक जैम लग जाता है। और इस स्थान पर सर्दियों के दिनों में 25 किलोमीटर लंबाई तक के ट्रैफिक जैम लगना आम बात बन चुका है, जिससे कि यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी काफी परेशानी होती है। इस स्थान पर खराब मौसम के अलावा भी लैंडस्लाइड्स के कारण ट्रैफिक निरंतर बाधित होते रहती है।
यह टनल एक डबल ट्यूब रोड टनल है जिसमें कि दो समानांतर टनल्स का निर्माण किया गया है, अर्थात यह एक ट्विन ट्यूब हाईवे टनल है जिसमें एक ट्यूब गाड़ियों के आने के लिए और दूसरी ट्यूब गाड़ियों के जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और प्रत्येक ट्यूब में 2 लेन्स के रोड बनाए गए हैं, अर्थात यह एक 4 लेन हाईवे टनल है। इस टनल के ऑपरेशनल हो जाने के कारण बनिहाल और काजीगुंड की दूरी वर्तमान दूरी से लगभग 16 किलोमीटर और कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यह एक ऑल वेदर हाईवे टनल है तो सर्दियों के दिनों में होने वाली भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड्स के कारण भी यातायात बाधित नहीं होगा। इस टनल के निर्माण के कारण जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 1.5 घंटे का समय बचेगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य जून 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन इस परियोजना के निर्माण की रफ्तार मई 2016 तक काफी धीमी अवस्था में थी और इस दौरान कुछ आर्थिक और भौगोलिक विकट परिस्थितियों के कारण भी इस परियोजना के निर्माण कार्य को कई बार रोका भी गया। मई 2016 के बाद इसके निर्माण कार्य की गति में तेजी आई। इसके बाद इसके बोरिंग का काम शुरू हुआ और फरवरी 2018 तक एक ट्यूब के बोरिंग का काम पूरा कर लिया गया और मई 2018 तक दोनों ट्यूब्स के बोरिंग के काम को पूरा कर लिया गया। लेकिन इसके बाद कोरोना महामारी ने दस्तक दी, जिसके कारण कि इस परियोजना का निर्माण कार्य फिर से धीमा हो गया। पर फाइनली बनिहाल काजीगुंड टनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको यातायात के लिए खोला भी जा चुका है। फिलहाल ट्रैफिक को ट्रायल बेसिस के तौर पर खोला गया है। अब बात करते हैं बनिहाल काजीगुंड टनल के कुछ विशेषताओं के बारे में। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस टनल के अंदर निरंतर अंतराल पर 234 सीसीटीवी कैमरास, स्ट्रीट लाइट्स, इमरजेंसी एग्जिट, 124 जेट फैंस, डिजिटल साइनेज, निरंतर अंतराल पर टेलीफोन बूथ, वेंटिलेशन सिस्टम, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, ले बाई, किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में आगजनी से निपटने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम, टनल के अंदर ट्रैफिक जैम ना हो इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवाइस इत्यादि को इंस्टॉल किया गया है। इस टनल के अंतर्गत बनने वाले दोनों ट्यूब्स एक दूसरे से लगभग 15 मीटर की दूरी पर बनाए गए हैं और प्रत्येक 500 मीटर के अंतराल पर दोनों ट्यूब्स को कनेक्ट करने के लिए टनल के अंदर संपर्क पथ का भी निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग किसी आपातकालीन परिस्थिति में इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए किया जा सकता है। इस टनल के प्रत्येक ट्यूब की चौड़ाई लगभग 7 मीटर है। बनिहाल काजीगुंड टनल का निर्माण बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पर किया गया है। इसके निर्माण में लगभग 2100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टनल हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका निर्माण लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी नजदीक पाकिस्तान सीमा के पास किया गया है। अतः इंडियन आर्मी द्वारा किसी भी मौसम में मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स, इक्विपमेंट्स इत्यादि के मूवमेंट काफी आसानी से और तेज गति से हो पाएगी। इसके साथ ही यह टनल जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे कि जम्मू कश्मीर का आर्थिक और सामाजिक विकास हो पाएगा। अगर आप टॉप 5 अपकमिंग टनल्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अवश्य देखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।